नमस्कार। मंडल न्यूज के इस विशेष वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज इस अचानक आपके सामने आने का औचित्य यही है कि कल से पूरे राज्य में लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसी को लेकर अमरावती मंडल ने आज दोपहर 1 बजे एक ब्रेकिंग जारी की थी। इस ब्रेकिंग की सत्यता को लेकर पूरे जिले भर से अमरावती मंडल के कार्यालय में लगातार फोन की घंटी खनखना रही है। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा, व्यापार किस तरह से सुचारू रूप से जारी रहेगा। इसको लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष सारी जानकारियां पेश कर रहे हैं। अमरावती के जिलाधिकारी श्री शैलेश नवाल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में कल से जो लॉकडाउन लगाया जाएगा, इसी के अंतर्गत अमरावती जिले में भी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें आज शाम 6 बजे से 30 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रहेगी। अमरावती मंडल की यह ब्रेकिंग जारी होते ही पूरे व्यापार क्षेत्र में हाहाकार मच गया। कई व्यापारियों ने अमरावती मंडल से यह भी जानना चाहा कि कहीं यह ब्रेकिंग फेक तो नहीं। आप सबको यह बताने की हम इस वीडियो बुलेटिन के द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि यह ब्रेकिंग न्यूज पूरी तरह से सत्य थी। अमरावती के जिलाधिकारी ने दैनिक अमरावती मंडल से बातचीत में स्पष्ट किया है, किराना, सब्जी, दवाइयां और दूध यानी कि जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें, प्रतिष्ठान, मार्केट, मॉल्स, व्यायामशालाएं, आधुनिक जिम, थिएटर, सभी प्रकार के होटल्स, रेस्टोरेंट, बियर बार, सभी कुछ पूरी तरह से बंद रहेगा। मित्रों, आप जानते हैं कि अमरावती में मार्च महीने में कोरोना पेशेंट के लगातार बढ़ती संख्या के कारण हमने एक लॉकडाउन झेला है और उस लॉकडाउन के बाद कुछ हद तक पूरे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कम भी हुई। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि राज्य का यह लॉकडाउन हमें सहन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कल राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन का अध्यादेश जारी किया है, उस अध्यादेश के मुताबिक अब राज्य के किसी भी जिले में किसी भी जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई अध्यादेश या कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब राज्य का आदेश हमारे जिले में भी लगेगा। हमने जब जिलाधिकारी शैलेश नवाल से आज बात की तो उन्होंने कहा कि शनिवार रविवार का लॉकडाउन भी उसी तरह से कड़क रहेगा। क्या शनिवार रविवार के लॉकडाउन में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें भी बंद रहेगी, इसको लेकर अभी जिलाधिकारी ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जिलाधिकारी ने यह जरूर कहा है कि आज शाम 6 बजे से 30 अप्रैल तक सभी प्रकार की दुकानें जीवनावश्यक वस्तुओं को छोड़कर बंद रहेगी। मित्रों, आप जानते हैं कि अमरावती में मार्च महीने के अंत में यहाँ की पालक मंत्री यशोमती ताई ठाकुर एवं जिलाधिकारी तथा अन्य नेताओं ने मिलकर लॉकडाउन लगाया था। उस लॉकडाउन के बाद पहले टप्पे में 8 दिन, उसके बाद दूसरे चरण में पुनः 8 दिन और उसके बाद अब तक निर्बंध चल रहे हैं। आज की 5 अप्रैल की तारीख तक ये सभी प्रकार के निर्बंध लगाए गए थे। उन्हीं निर्बंधों का परिणाम यह रहा कि अमरावती जिले में जो कोरोना मरीजों की संख्या 1000 तक जहां पहुंची थी, वह संख्या अब धीरे आकर 300 के आसपास चल रही है। इसलिए ऐसा लग रहा था कि राज्य का यह आदेश अमरावती में लागू नहीं होगा, लेकिन जिलाधिकारी ने जो स्पष्ट किया है उसके मुताबिक राज्य का यह आदेश अमरावती में भी लागू है। इसी बीच दैनिक अमरावती मंडल ने आज यहाँ की विधायिका सुलभाताई खोड़के के पति संजय खोड़के से बात की। संजय खोड़के ने स्पष्ट किया कि वे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से बात करने का प्रयास करेंगे और उन्हें इन बातों से अवगत कराएंगे कि अमरावती में मार्च महीने से लॉकडाउन चल रहा है। हमने लॉकडाउन के निर्बंधों को भी झेला है, लगातार लॉकडाउन को झेल रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि अमरावती में लॉकडाउन के निर्बंध शिथिल किए जाए। यह संजय खोड़के जी की यह बात अलग रही, लेकिन जो हम लॉकडाउन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं वह स्पष्ट है कि अमरावती में इसके पूर्व के जिलाधिकारी महोदय के सभी आदेश निरस्त है। 30 अप्रैल तक सभी प्रकार के धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे, मॉल्स व बाजार भी बंद रहेंगे, सिनेमाघर, नाट्यगृह, मनोरंजन पार्क व पर्यटन स्थल भी पूरी तरह बंद रहेंगे। परमिट रूम, बियर बार, होटल व रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में सोमवार से शुक्रवार तक रेस्टोरेंट के स्थल से पार्सल देने की सुविधा रहेगी। शनिवार रविवार को वह सुविधा भी बंद रहेगी। शनिवार रविवार को रेस्टोरेंट व होटल केवल घर से ही ऑर्डर, टेलीफोनिक ऑर्डर ले सकेंगे और उन्हें ऑर्डर सप्लाई कर सकेंगे। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर संपूर्ण पाबंदी लगाई गई है।
विवाह में अधिकतम 50 लोग ही उपस्थित रह सकेंगे, वह भी शादी विवाह आपको अपने घर से ही निपटाने होंगे। सभी प्रकार के मंगल कार्यालय एवं धार्मिक स्थलों के लिए या विवाह जैसे शुभ प्रसंगों के लिए काम आने वाले मंगल कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी। सड़क किनारे किसी भी प्रकार की नाश्ते व फुटकर व्यवसाय की गाड़ियां नहीं लगाई जा सकेगी। कारखानों में कड़े नियम रहेंगे, शर्तों के साथ काम करने की अनुमति रहेगी। मजदूरों के निवास की व्यवस्था जिन निर्माणाधीन साइट्स पर उपलब्ध है उन्हीं निर्माणाधीन साइट्स पर काम शुरू रखा जा सकेगा। जिन निर्माण स्थल पर मजदूरों के रहने की निवास की व्यवस्था नहीं है वह निर्माण स्थल पूरी तरह बंद करने होंगे। सार्वजनिक व निजी यातायात को अनुमति रहेगी। नियमों का पूरी तरह से कड़ाई से पालन करना होगा। रात में कर्फ्यू रहेगा और दिन में जमाबंदी यानी यह एक ऐसी धारा होती है 144 की, जिसके तहत 5 से अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठा रहने पर पूरी तरह पाबंदी रहती है। नियमों का उल्लंघन होने पर सरकारी नियमों के मुताबिक आपके ऊपर में फाइन लगाया जाएगा। सोमवार 5 अप्रैल की आज शाम 6 बजे से यह निर्बंध सभी 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम हो सकेगा। सभी प्रकार के निजी कार्यालय बंद रहेंगे और वर्क फ्रॉम होम करना होगा। कोविड टीकाकरण के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी, लेकिन साथ में आपको सबूत रखना होगा कि आप टीके के लिए किन सेंटर पर जाना चाहते हो। 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं के लिए अभी राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनके पास 3 ऑप्शन है, 3 पर्याय खुले हैं। इन 3 पर्याय में से राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ मुख्यमंत्री से बात करने के बाद कोई एक पर्याय घोषित करेगी। अभी हम यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी या नहीं होगी। वर्षा गायकवाड़ समय रहते इस बारे में घोषणा करेगी। इसके अलावा मित्रों, अभी कई सारे व्यापारियों ने दैनिक अमरावती मंडल को लगातार फोन कर मंडल की ब्रेकिंग न्यूज की तारीफ की, उस सेवा के बारे में खुलकर बात की। मैं व्यापारियों का इस बुलेटिन के माध्यम से आकर के व्यापारियों का सारा संभ्रम दूर करना चाहता हूं। सभी व्यापारियों से आह्वान करूंगा कि वे अपनी दुकानें आज शाम 6 बजे के बाद से ही 30 अप्रैल तक जीवनावश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखें। कुछ एक छोटे मोटे अखबारों ने अपनी व्हाट्सएप पर ब्रेकिंग में यह संभ्रम फैलाने की कोशिश की है कि व्यापार खुला रहेगा। मित्रों, मंडल अपनी ब्रेकिंग न्यूज सेवा में इन बातों को पूरी तरह स्पष्ट करे। यहाँ के जिला माहिती अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी ने भी इसकी जानकारी दी है। मैं व्यापारियों से पुनः आह्वान करूंगा कि वे अपने प्रतिष्ठान कल से बंद रखें। जिलाधिकारी ने कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के आदेशों से मिलता जुलता एक आदेश इस संबंध में वे आज देर रात तक जारी कर सकते हैं। आपको यह भी जानकारी दूं कि व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कल से लगाए जाने वाले इस लॉकडाउन का विरोध किया है। नेता मंडली में यहाँ की स्थानीय विधायिका के पति संजय खोड़के ने भी इस लॉकडाउन का विरोध किया है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह लॉकडाउन निरंतर जारी रहेगा या नहीं, लेकिन अभी की पोजीशन में, अभी के हालात में यह लॉकडाउन लगा हुआ है और कल से पूरी तरह से निर्बंध लागू रहेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।